एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, संसार में 12 महीनों का महत्व सब जानते हैं। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और मार्गशीर्ष जैसे मासों में लोग पूजा, व्रत, स्नान और दान करते हैं। परंतु एक मास ऐसा भी आता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। लोग इसे कभी मल मास कहते हैं और कभी अशुभ समझते हैं। प्रभु, यह मास क्यों आता है और इसका सच्चा महत्व क्या है? भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न कल्याणकारी है। यह कथा मनुष्य को भक्ति, विनम्रता और प्रभु की शरण का महत्व समझाती है। समय की व्यवस्था में सूर्य और चंद्रमा की गति को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास प्रकट होता है, वही अधिक मास है। पर जब यह मास प्रकट हुआ तब इसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं था। अन्य महीनों की तरह इसका कोई विशेष सम्मान नहीं माना गया। भगवान बोले, लोग इस मास में विवाह और बड़े मांगलिक कार्य नहीं करते थे। धीरे धीरे अज्ञान के कारण लोग इसे मलमास कहने लगे। कोई इसे शुभ नहीं मानता था, कोई इसका महात्म्य नहीं गाता था। यह सब देखकर अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं भी तो परमात्मा की बनाई हुई समय व्यवस्था का हिस्सा हूँ। मेरा आना भी किसी कारण से ही है। फिर मेरा तिरस्कार क्यों होता है? मेरा कोई स्वामी क्यों नहीं है? दुखी होकर अधिक मास देवताओं की सभा में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवताओं, मेरी दशा बहुत दयनीय है। संसार में कोई मेरा सम्मान नहीं करता। लोग मुझे अशुभ कहकर दूर कर देते हैं। मेरा कोई नाम, कोई देवता, कोई आश्रय नहीं है। कृपा करके आप में से कोई मुझे अपना लीजिए, ताकि मेरा जीवन भी पवित्र और सार्थक हो जाए। देवताओं ने उसकी पीड़ा सुनी। उन्हें उस पर दया आई, पर वे बोले, हे मास, तुम्हारा दुख बड़ा है, पर इसका समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। वे जगत के पालनहार हैं, दीनों के नाथ हैं और सबको आश्रय देने वाले हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह सुनकर अधिक मास भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। वहां दिव्य प्रकाश फैला था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास थी। अधिक मास ने उनके चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं सबके द्वारा त्यागा गया हूँ। लोग मुझे मलमास कहते हैं। मेरे नाम से शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। यदि आपकी शरण में भी मुझे स्थान न मिला तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से अधिक मास को देखा और कहा, हे अधिक मास, तुम दुख मत करो। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी व्यवस्था व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारा आना भी संसार के समय संतुलन के लिए आवश्यक है, पर तुम्हारी पीड़ा का पूर्ण समाधान भगवान पुरुषोत्तम ही करेंगे। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर भगवान पुरुषोत्तम के समक्ष पहुंचे। वहां अपार दिव्य तेज था। भगवान विष्णु ने निवेदन किया, हे प्रभु, यह अधिक मास बहुत दुखी है। संसार इसे सम्मान नहीं देता। लोग इसे मल मास कहकर तिरस्कार करते हैं। इसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है। यह आपकी शरण में आया है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। अधिक मास ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं सबके द्वारा अपमानित हूँ। मेरे आने पर लोग प्रसन्न नहीं होते। कोई मेरा व्रत नहीं करता, कोई मेरा गुण नहीं गाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप दीनों पर दया करने वाले हैं। मुझे भी अपना लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम ने अधिक मास की विनम्रता और दुख को देखा। वे प्रसन्न हुए और बोले, हे मास, आज से तुम्हारा अपमान समाप्त हुआ। अब तुम मल मास नहीं कहलाओगे। तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान ने आगे कहा, जैसे मैं देवों में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही तुम महीनों में विशेष सम्मान प्राप्त करोगे। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से जप, तप, दान, पूजा, कथा, दीपदान, तुलसी पूजा और सेवा करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। जो मेरा नाम स्मरण करेगा, गीता और हरिकथा सुनेगा और अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करेगा, वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। भगवान ने कहा, इस मास में बाहरी दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रधान होगी। जिसके पास धन है वह अपनी शक्ति के अनुसार दान करे। जिसके पास धन नहीं है वह प्रेम से नाम स्मरण करे। जो अधिक कुछ नहीं कर सकता वह एक दीपक, एक तुलसी दल
एक प्रणाम और सच्चे मन से मेरा नाम भी अर्पित करे तो वह भी मुझे प्रिय होगा। भगवान पुरुषोत्तम के वचन सुनकर अधिक मास का सारा दुख दूर हो गया। जिसका संसार ने तिरस्कार किया था उसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दे दिया। जो मास पहले उपेक्षित था वही भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास बन गया। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। इसलिए इस पवित्र मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। भक्त इस मास में स्नान, जप, दान, व्रत, पाठ, कथा श्रवण और सेवा करते हैं। तुलसी के पास दीप जलाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। इस कथा का भाव ये है कि प्रभु की शरण में आने वाला कभी तुच्छ नहीं रहता। जिसे संसार छोटा समझता है भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि भक्ति, विनम्रता, संयम और सेवा से जीवन पवित्र होता है। इस मास में क्रोध, लोभ, अहंकार और बुरे विचारों से बचकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे भक्तों, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा रखें, मन को शांत करें, प्रभु का नाम लें, कथा सुनें, दीप जलाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। यही इस मास का सच्चा संदेश है। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय।